आपन मिट्टी आपन भाषा में रुआ सबके स्वागत बाटे। आज आई देखा रहल बनी रुआ के चंदा पंचायत के मुख्य समाचार। आज देखी पहले मुख्य समाचार। एक साल बाद मास्क में दिखाई दिले छात्र एवं छात्राएं। चंदा पंचायत में हर्षोल्लास के साथ मनावल गेल रविदास जयंती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जयंती के शुभ अवसर पर घरियार में भई क्यूज परीक्षा में समीर, प्रिंस और विशाल ने मारल बाजी और वो जे लीलाधरपुर में भइल नाटक के मंच जबरदस्त भइल नाटक। गाजा बाजा के साथ भइल बाबा रविदास के विसर्जन। गंगा तीर तक लेके लोग मूर्ति के विसर्जन करे खातिर। चुनाव के भइल मिजाज गरम, लम्बा लम्बा पोस्टर से लद गेल दीवार। घरियार में चलल बच्ची के मदद खातिर हाथ बढ़ौले युवा मोर्चा के सदस्य। हम उमेश पांडे आई रुआ के दिखा रहल बनी समाचार विस्तार से। आज बहुत दिन के बाद, कोरोना काल बीतला के बाद बहुत दिन के बाद हमनी के एक कतार में स्कूली छात्र एवं छात्राएं के देखे के मिलल। वो छात्र छात्राएं के देखला के बाद मन में उत्साहित और बहुत सुंदर लागल। ए विचार पर हमारा पूछे के पड़ल। माननीय टीचर मास्टर साहब हरिनारायण मास्टर साहब से हमारा बात भइल। वो बात में का वहाँ कहनी ई बच्चा कहाँ जा रहल बन वहाँ के ई बतौनी। आई रुआ के बात करा रहल बनी एगो रिपोर्ट में। रुआ से हम पूछल चाहतनी कि जो बच्चा निकलल बा लोग स्कूल से कहाँ जा रहल बा लोग? जी ई बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना बा ट्यूनिंग ऑफ स्कूल, जिसमें बच्चों को हाई स्कूल में भ्रमण कराना है। मध्य विद्यालय परसिया के ये बच्चे हैं और वहाँ पर इन बच्चों को दिखाना है कि हाई स्कूल कैसा होता है, वहाँ की लाइब्रेरी कैसी होती है, वहाँ का प्रांगण कैसा होता है। ये हम बच्चों को ले जाकर के दिखाना चाहते हैं और हाई स्कूल के विषय में बताना चाहते हैं। मध्य विद्यालय परसिया के छात्र एवं छात्रा बालोग इवनिंग ऑफ स्कूल के तहत उच्च विद्यालय कठार में भ्रमण के खातिर ये लोग के लिया जा रहा बनी। यहाँ के मास्टर साहब वर्ग 8 के 44 छात्र बालोग मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री देवेंद्र कुमार राय एवं प्रखंड शिक्षक हरिनारायण पांडे जी बानी। विद्यालय कठार के सम्मानित शिक्षक के मार्गदर्शन में ओजा के स्मार्ट क्लास लाइब्रेरी एवं प्रयोगशाला के तहत विद्यालय के प्रवेश का भ्रमण करी लोग। इस बीच में बच्चा जे बा लोग वहाँ के शिक्षक से विद्यालय संबंधित कई प्रश्न भी पूछी लोग। के बारे में नहीं पता है। ये जो बंजर जमीन होता है ज्यादा मरुस्थल में यही पौधा होता है, इसलिए कि पानी के खपत कम, माने पानी कम खाता है, ये पानी कम शोषण करता है, इसलिए ये जीवित रहता है। ये हो गया बबूल का पेड़ हो गया। बबूल का पेड़ देखा ना, तो वो सारे पेड़ उधर नहीं मिलेगा जिधर पानी की कम खपत हो, उधर ज्यादा ये बताइए। शिरोमणि रविदास जयंती के शुभ अवसर पर जगह जगह नाटक खेलल गई, जगह जगह मंचन भइल नाटक के, जगह जगह क्यूज परीक्षा भइल। जहाँ में क्यूज परीक्षा भइल घरियार में, क्यूज परीक्षा में समीर, विशाल और प्रिंस ने मारलो बाजी। जना में रुआ के दिखा रहल बनी आगे के रिपोर्ट में कि कैसे वो लोग के करा पुरस्कारित भइल। लीलाधरपुर में, ग्राम लीलाधरपुर में नाटक के मंचन गई। बहुत बढ़िया नाटक भइल। वो नाटक के रुआ के दिखाई हल्का सा झलकी, वो नाटक के हल्का सा झलकी रुआ के जरूर दिखाई। और रुआ के रविदास जयंती के हर एक जगह जगह के मूर्ति के दर्शन कराई। रुआ हमारा रिपोर्ट के साथ बना रही, रुआ के दिखा रहल बनी ए वीडियो में कि कैसे कैसे रविदास जयंती के जहाँ जहाँ भी मूर्ति रखल बा चंदा पंचायत के अंतर्गत ओकरा के रुआ के दर्शन कराई। रुआ ये हमार वीडियो देख रहल बनी यूट्यूब पर,
तो रउआ सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। अगर फेसबुक पे देख रहे तो लाइक कमेंट जरूर करी। कैसे है भैया लोग नाचता गावता खुशियाँ कैसे मनावता, आई गीत के भाव में सुनी। जय जय रविदास जय जय रविदास, संत शिरोमणि जय रविदास। धन हो भैया। जय जय रविदास जय जय रविदास, संत शिरोमणि जय रविदास। जय जय रविदास जय जय रविदास, संत शिरोमणि जय रविदास। अरे संत शिरोमणि जय रविदास, संत शिरोमणि जय रविदास। जय जय रविदास जय जय रविदास, संत शिरोमणि जय रविदास। अरे दुर्मिले भैया लगा भैया। जवाब नहीं खे चंचल भैया। और कैसे कहे के बा भैया, आ कहाँ पे बाबा का जन्म हुआ है, कहाँ पे बाबा का जन्म हुआ है। अरे काई पड़ल उनके नाम ओ, अरे काई पड़ल उनके नाम। तो बहुत प्रतिभा छुपा है। आप लोग लड़का को पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, क्योंकि एक शिक्षा ही, जैसे हमारे साईं साहब बोले कि शिक्षा ही आपको बदलेगा, और दुनिया की ताकत कोई नहीं है जिसे आप बदलाव ला सकते हैं। सही अर्थों में कहीं ना कहीं शिक्षा ही आपको बदलेगा। यहाँ से मैं यही कहना चाहूँगा कि समीर पांडे बहुत ही साहसी बच्चा है। साहस करके मंच पे आना इस उम्र में ये बड़े साहस, बच्चों के लिए बहुत बड़ी साहस की बात होती है। हम तो बड़े बूढ़े नौजवान ही कांप जाते हैं, कभी हमारे हाथों में माइक थमा दी जाए और मंच पे बुला दिया जाए। तो इस बच्चे में टैलेंट है जिसको हमने बखूबी देखा है, इसलिए हमारी कमेटी की ओर से टीम को चलता है, कंडीशन खराब चलता है खरी। तोहरे खातिर कंडीशन खराब करत तो चलता तुए। अरे सब कोई केहू है हाल बाल, लेकिन केहू के पता चल जाता है, केहू के तनी बुझाए लगता ऊपर ऊपर। तन तो 2000 रुपया 2000? हाँ 1 रुपया बीड़ी किने का होइए नहीं खे। अक्तर उधारे दिले बड़े परसों के 5 रुपया के। पर हम जब मांगे ना तारे 1 रुपया ना रहेगा, जान देखा तो नहीं जाई के हो जा उड़ाओ तोरा पैसा तारा हमरे के देवे के बेरी हो रहा जाला। भर दिन घूमत चलता बड़ा, चल बड़ा पैसा मांगे हमारा से। देखो देखो अमन के बाबूजी बारन, जो पैसा मांगला तब उनके बाबूजी दे देला। हम मांगे तो हमेशा तू यही तरी करेला। ठीक बा, जो हम जाता नहीं। ठीक बजा ठीक बाटे बाबूजी। ऐसे गांव में लियावरपुर में रविदास पूजा के नाटक होगा, जाते हम नाटक देखे। नाटक देखे जीबे? हाँ देखिए आगे मत बचिए, नहीं तो गोड़ हाथ का चार दिया सब बहुत कहीं का।
ठीक बा, चल तब घर बकरी उकरी बांधे के बिया। जैसे कि हमनी के जौन भारत देश बटुए ये ऋषि महर्षि से भरल बटुए। बहुत ऋषि महर्षि बाणन, संत बाणन, बहुत संत बहुत भइनी। वही संत में से यहाँ के एगो यहाँ के भी बानी जौन कि रविदास बाबा बानी। यहाँ के नाम बटुए शिरोमणि रविदास जयंती जौन मनावल जाला। तो यहाँ के एगो बहुत बढ़िया एगो जौन बाणी बटुए बहुत प्रकाशित होला, कोई भी अपना मुँह से तुरंत बोल देला। तो वो बाणी भी है कि कार्य मन चांगा तक कठौती में गंगा। एकरा पतनी मुनि हल्का सा रुआ प्रकाश डाल दी। उस समय महाराज जी बोले थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो आध्यात्मिक गुरु थे, वो संतों के सिर मौरे थे। वो दौर शिरोमणि भक्त रविदास जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने मन चंगा, मन ही में सब कुछ है। मन अगर है, मानव मन दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली है। ब्रह्मांड की विशालता को हम लोग देखते हैं, तो ब्रह्मांड की विशालता के आगे मानव मात्र एक बूंद जैसा दिखाई देता है। मानव मात्र एक बूंद है, लेकिन विज्ञान ने हमें सिखाया, यह मन ने सिखाया है कि उस बूंद में भी महासागर समाया हुआ है, महासागर छुपा हुआ है। मन ही सब कुछ है। मन में जिसको एक भावना मन से ही उत्पन्न होती है। जहाँ पत्थर को भी हम लोग पूछते हैं। हमारी ऐसी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता है, हमारे देश की परंपरा है। पूरी दुनिया में हमारे भारतवर्ष की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के आगे सब खत्म है, कोई नहीं है। भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे बड़ी संस्कृति मानी जाती है। वर्षों पहले यहाँ अर्नाल्ड टाइनवी आया था और उन्होंने जब भारतीय संस्कृति को देखा और जब अपने मुल्क लौटे, ये उस समय की कहानी है। जो सदी का महान साहित्यकार था अर्नाल्ड टाइनवी, और अर्नाल्ड टाइनवी ने अपने लेख में ये प्रकाशित किया कि भारत अपनी विजेताओं पर भी विजय प्राप्त करेगा। एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि भारत अपनी विजेताओं पर विजय प्राप्त करेगा। तो वहाँ के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, बड़े बड़े साहित्यकार, उनसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या देखा आपने भारत में कि दुनिया में भारत अपने विजेताओं पर विजय प्राप्त करेगा। तो उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपने अतिथि को देवता समझता है। जी, बहुत बढ़िया बात। भारतवर्ष में पहुंचने वाला अगर भारत का शत्रु भी है तो भारत उसे सबसे ऊंची स्थान पर बिठाने का काम करता है। भारतीय संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और उसी में हमारे महात्मा संत शिरोमणि भक्त रविदास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक बार और बात कहा था, कहे रविदास खलास चमारा और जो हम शहरी सुमित हमारा। यानी हमारे आसपास किसी धर्म, किसी संप्रदाय से रहने वाला, किसी भी जाति का हो, वो हमारा अपना मित्र है। और उन्होंने कहा, जात जात में जात है, तिन केलन के पात, रैदास न मानुख बन सके, जब तक मिटे न जात। बहुत ये बात भी कहा था। ये बड़े उत्तम क्वालिटी के, उत्तम दर्जे के संत थे। आज भी बड़े बड़े संतों से मैं सुनता हूँ तो वो लोग यही कहते हैं कि इनके जैसा कोई संत नहीं हुआ। पर मुझे थोड़ा सा दुख वहाँ प्रकट होता है जब मैं देखता हूँ अपने समाज में, जिसे हम हिंदू संप्रदाय कहते हैं, तो एक ऐसे अनपढ़, जो एक दौर था कि अनपढ़, जाहिल, अज्ञानी लोगों के माथे इन्हें मर दिया गया। दुख मुझे तब होता है। एक हमारे आज से लगभग 25 वर्ष पहले यहाँ आए, 1995 में पंडित द्वारकानाथ मिश्रा, वो प्रिंसिपल थे पटना यूनिवर्सिटी का या पटना विश्वविद्यालय, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि हमारा समाज जो है यहाँ इनके साथ अच्छा नहीं किया, एक ऐसे अज्ञान समाज के साथ इनका रिश्ता जोड़ दिया। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि आज वही समाज इन्हें पूछता है। और मैं यही कहूँगा कि संतों की आज भी हम बाणी सुनते हैं, बड़े बड़े संतों की, संत की कोई जाति नहीं होती है। तो सही बात है, संत की कोई जाति नहीं होती है। हम हर संत में संत रविदास जी को ही ढूंढते आ रहे हैं कि इनसे बड़ा संत कोई नहीं है। और आज जो इनकी पूजा करते हैं, मैं उनमें चाहता हूँ उनमें भी ये विचार, ये भावनाएं आएँ। उन्होंने एक बात और कहा है, मुझे बड़ा सुखद लगता है कि रविदास जी बोले हैं कि धर्म परिवर्तन मत करो। एक बहुत बड़ी बात उस समय बोले थे कि धर्म, इससे बड़ा और धर्म कुछ नहीं हो सकता है।
इससे बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। यही मानव का धर्म है। अपने से बड़े का सम्मान करो, छोटे में प्यार बांटो, छोटे का भी आशीर्वाद फलता है। संत जी की ही वाणी है। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ, इस विशेष महाराज जी की पूजा के समय कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे, जितने ले भी लोग सुने, इस समाज में प्यार की बेहद ज़रूरत है। प्यार बांटे, सम्मान बांटे, सम्मान पाए, प्यार बांटे और प्यार का पाए, यही मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से। और जो कुछ भी होगा मैं कल और कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। आज बस यही तक। इसी के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग एकत्रित हैं मैं सबसे नमन करता हूँ और संत रैदास जयंती पर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। पंचायती चुनाव सर पर आ गई बा। जनप्रतिनिधि आपन आपन पोस्टर और बैनर से जनता के लुभावे में लागल बा। एक जगह हम देखनी आतना पोस्टर और बैनर लागल बा जना के देखे के लायक बटुए। रोज सबके हम दिखाई कि दीवाल जोन बा पोस्टर से एकदम लद गइल बाटे। माने दीवाल पर पोस्टर से दीवाल नहीं खे दिखत। ई देखे लायक बटुए रिपोर्ट। रोआ देखिए रिपोर्ट के जोन की भरियार बाजार के चौक स्थान पर बटुए जगह। ई देखे लायक बटुए जगह। देखी रोए रिपोर्ट में कि कैसे बैनर से पूरा दीवाल लदल बटुए। देखिए रिपोर्ट। जैसे हर्षोल्लास के साथ चंदा पंचायत में बाबा रविदास के जयंती मनावल गई, वही तरह हर्षोल्लास के साथ सिरनैनी गावत लोग झूमत गावत भगवान रविदास के मूर्ति के विसर्जन में लगावल लोग। वहां के विसर्जन करे खातिर बाबा रविदास के ले गए लोग, घाट तक पहुंचल लोग, गाय घाट तक बाबा रविदास के विसर्जन कई लोग। देखिए दिखा रहा हुआ के कैसे झूमत गावत श्रद्धालु लोग बाबा रविदास के मूर्ति के ले जा रहा बा। आप सभी ग्रामवासियों का हाथी है और करती ही रहेगी। और करता ही रहेगा।